परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने 2 सवाल पिक किए हैं और एक अवैस गनी साहब का, वो कहते हैं कि लोगों की ज़हनी गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म होती और दिखावा क्यों करते हैं। और दूसरा सवाल है निशा का, ये कहती हैं कि अगर बहू फ़ोन की रसिया हो तो क्या करना चाहिए। अच्छा, पहले हम फ़ोन वाला ले लेते हैं। आपको याद होगा, मैं आमतौर पे बहुत प्यार से बात समझाता हूँ कि जब बच्चियाँ ब्याह के जाने वाली हों तो फ़ोन की सिमें, फ़ोन का पुराना डाटा, एक एक चीज़ को फ़ारग कर जाएं। और बाज़ ने ये तजर्बा की और बहुत कामयाब रहा। दूसरा वो कि अगर वहाँ जाके मियाँ आपको फ़ोन लेके देता है और सिम डाल के देता है तो बिस्मिल्लाह, एक नया सफ़र शुरू होगा। तो फिर आपके पास, चूँकि वहाँ जाके आपने जमना है, उस घर से जुड़ना है, अपनी बुनियादों को ज़मीन में गाड़ना है और लोगों के दिलों में जगह बनानी है। तो टारगेट हमारा वो है। ये वक्ती तौर पे जो बच्चियाँ फ़ोन की रसिया रही हैं, मैं ऐसी बच्चियों को भी जानता हूँ कि जिनकी आंखें रह गई, यानी लिटरली इतने मोटे मोटे उनके शीशे लग गए, पर सुबह, दोपहर, शाम, रात सोते हुए 2-2, 3-3, ये ऐसा नशा है जो नामराद फिर आपकी सेहत ले जाता है। अब अगर बहू ऐसी हो तो क्या करें। पहली बात तो ये याद रखें कि ये नई नस्ल का अहद है, पुराने लोगों का अहद नहीं है। तो अगर वो कई सालों से फ़ोन इस्तेमाल करती है और हर वक्त करती है, टिक 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 टिक, ये लोग तो मोबाइल किचन में भी लेके जाती हैं। लाइक हमारे घर में किचन में जो हमारी अहलिया है वो फ़ोन लेके नहीं जाती, बच्चे भी लेके नहीं जाते। वो एक जगह पड़ा हुआ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर। लेकिन ये आज की बच्चियाँ तो स्पेयर नहीं करती, उन्हें तो यानी मैसेज आया टक 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 साथ ही जवाब दे दिया। अब इसको अगर आप समझ लें कि जितनी ताकतवर गाड़ी होगी पेट्रोल ज़्यादा लेगी पर अच्छी लगेगी, उसके अंदर बैठने की सहूलत होगी, खूबसूरत लड़की लाओगे, थोड़ा सा नखरा तो उसका होगा और थोड़ी सी आदतें, चूँकि यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी है। इस वक्त ये बातें मैं बच्चियों से नहीं कह रहा, बच्चियों की सासों से कह रहा हूँ। सो आप ज़रा 2 मिनट किनारा कर लें, चूँकि आपके हक़ में बात करने लगा हूँ तो ऐसा ना हो कि आपका फिर मीटर घूम जाए और आप वो काम करने लग जाए। पर अगर आपकी बहू और बेटी भी फ़ोन की रसिया है तो ये याद रखिएगा, फ़ोन छीनना, उसको तोड़ना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, उसको बेइज्जत करना, उसको ताने देना, ये मसले का हल नहीं है। आप अपने बेटे को शिकायत करो, कितनी दफ़ा शिकायत करोगे। यानी कि आप फ़ोन के लिए आप रिश्ता तोड़ के फिर आधा करोड़ रुपया लगा के नई शादी करेंगे तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। कुछ चीज़ों को हम ओवर एम्फसाइज करते हैं। वो खाना खाएगी भी, पकाएगी भी, घर की सफाई उसने तो नहीं करनी, जिस मेड के सर पे खड़ा करना उससे काम करवाइए, डस्टिंग उसके निगरानी में करवाइए, घर की सफाई उसकी निगरानी में करवाइए, उसे निगरानी करना सिखाइए। कपड़े धुलने वाले वो सर पे खड़ी हो। ये धीरे धीरे ये स्टेप्स में वो सीखेगी। पर फ़ोन को जो नेचुरल तरीके से अगर मैंने कम होते देखा है इस्तेमाल, तो जब ये बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान जब तबीयत ख़राब होती है तो फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं जाता, ज़रा वॉमिटिंग नहीं रुक रही होती। दूसरा, जब बेबी आ जाता है तो फिर बेबी की केयर, बेबी की फीडिंग, उसके पैम्पर्स, उसके कपड़े, वो पूरी दुनिया बदल जाती है। फिर ना मैसेज याद रहते हैं और ना ही लोगों की कॉलें याद रहती हैं, ना दोस्तियाँ जो अपनी क्लास फेलो, क्लासमेट्स और अजीज़ों से होती हैं। तो जब एक काम नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से विद इन ईयर हो जाना है तो लेट इट हैपन। और जब आप ये नहीं करोगे तो फिर आप सम टाइम ऐसा होता है कि आपके बेटे बार बार शिकायतें सुन के तंग आ जाते हैं। सारे लड़के बीवियों के हक़ में नहीं होते, पर सारे माओं के हक़ में भी नहीं होते, ये याद रखिएगा। इट्स अ रियलिटी। जब भी हम किसी का कान खाते हैं, मुसलसल शिकायत करते हैं कि ये करती है, ये करती है, तो वो उसका बाप तो नहीं है, वो उसका उस्ताद भी नहीं है, उसका मियाँ है। तो कोई कैंचा लेके तो नहीं आया कि मुसलसल उसको वो कतरता रहे, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। नेचुरल ज़िंदगी है,
इंसानों में तब्दीली, उनकी आदतों की तब्दीली फ़ौरन दिनों, हफ्तों, महीनों में नहीं होती, वक्त लगता है, पर ये हो जाता है। और जो चीज़ नॉर्मल हो जानी हो, अकल ये कहती है, समझ ये कहती है, दानाई और दानिश ये कहती है कि उसको नॉर्मल अंदाज में हो लेने दिया करें। जैसे ज़मीन से पौधा उगे, जितना मर्जी कीमती हो, आप उसे खींच के लंबा नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर हाथ रख के ऐसे रोक भी नहीं सकते, उसने नेचुरल अंदाज में बड़ा होना है। इंसानों के साथ भी यही मामला, इंसानों के बच्चे हैं, ये परिंदे और जानवर थोड़ी हैं कि उनको रोक लेंगे तो वो रुक जाएंगे। इनकी अपनी आदतें, अपने मिजाज हैं, उसमें अक्लमंदी ये होती है कि थोड़ी सी उनको स्पेस दे दें, फिर इंशाल्लाह ये चीज़ काबू आ जाएगी। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो अवैस गनी साहब का है, वो कहते हैं कि लोगों की ज़हनी गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म होती। यानी उनका ये ख्याल है कि जब लोग साइकिल से मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो जिस तौर पे उसको वो ड्राइव करते हैं, यूं यूं घूं घूं करते हैं, कभी अच्छे ख़ानदान का लड़का नहीं करेगा। ये जो वन व्हीलिंग करके जाते हैं, या गाड़ियाँ आपके पास से फुर्र करके गुजारते हैं, पानी खड़ा हो उसके ऊपर से गुजारेंगे ताकि आप पे छींटे पड़े। मुझे याद है बहुत साल पहले एक साहब ने पूछा था कि जी मैं जो मेरी फियांसी है उसने मुझे जवाब दे दिया है इस बात के कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी कॉलेज के बाद, और ये पास से तेज़ी से गुजरा जानबूझ के, और लड़कियों ने उसको देख के जो जुमले कसे, उन्हें क्या पता था कि इसका फियांसी है। उन्होंने कहा कि एक ने लोफर कहा, एक ने कहा कि वो जो अंडररेटेड लोग होते हैं वो है, और किसी ने कमज़र्फ का, सब ने कोई ना कोई कहा कि ये क्या घटिया हरकत है, हीरो बनने की कोशिश लड़कियां देख के। तो ये भी उन्हीं के साथ होता है जो ज़हनी तौर पे गरीब होते हैं, उनको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, नेमतें मिल जाती हैं, सहूलतें मिल जाती हैं, आसानियाँ, लेकिन ज़हनी तौर पे गुर्बत नहीं जाती। तो ऐसे में अगर आपके भाइयों में से किसी को हो, बहनों में से किसी को हो, जो दूसरे के कपड़े पहन पहन के जाएगा और दिखाएगा और फिर उस पर अटलाएगा, तो इनफैक्ट ये भी ज़हनी गुर्बत की अलामत है। दूसरों की चीज़ मांगना, दूसरे की चीज़ मांग के पहन के ज़रा उस पर अटखेलियाँ करना और थोड़ा दिखाना, ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर आपकी खूबसूरती को खा जाती हैं, आपको खूबसूरत बनाती नहीं हैं। खूबसूरती वही है जो अंदर से होती है, जो नेचुरल है, जो आपके खुद सोने में है, और जो भी दिखावा करेगा, दूसरों की चीज़ों पे अतराएगा और एक ऐसी हरकत करेगा जो दूसरों के लिए काबिल कबूल नहीं है। बेइज्जती भी होगी, जुमले भी सुनने पड़ेंगे, नज़रों से भी बंदा गिरता है, और बाज़ दफ़ा तो फिर ताल्लुकात लंबी मुद्दत के लिए ख़राब भी हो जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।